हरियाणा प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और आधुनिक खेती का रुख कर रहा है, जिससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिल रहा है बल्कि किसानों के साथ साथ प्रकृति को भी फायदा हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में ज्यादातर किसान आज भी परंपरागत खेती ही करते हैं, लेकिन कुछ किसान बागवानी अपनाकर परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, क्योंकि बागवानी कर रहे किसानों को परंपरागत खेती के मुकाबले कई गुना लाभ भी मिल रहा है। कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हों, अथवा कटाई से पहले हों, कटाई के बाद हों, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं, इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेश लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। दरअसल हरियाणा एक उभरता हुआ बागवानी उत्पादक राज्य है और इस वक्त राज्य में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% एरिया में बागवानी फसलों की खेती होती है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 15% तक ले जाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए किसानों को बीमा का सुरक्षा कवच देना जरूरी है और हरियाणा प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर बड़ा काम भी हो रहा है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का विस्तार करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके प्रगतिशील किसान बन रहा है, जिसके लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कृषि अध्ययन करने के लिए किसानों को विदेश भेजने की भी योजना बनाई है, जहां नई नई खेती के लिए तकनीकों को सीखकर किसान अपनी प्रगति कर सकता है। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहाँ जा करके अध्ययन करके आएँ कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जा करके अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है,
अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं। वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है, या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके, और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं, उनसे ज़रूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रोत्साहन का नतीजा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सूबे का हर किसान खुशहाल होता जा रहा है और प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान बलराम सिंह से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जो रोहतक में कई साल से बागवानी के तहत सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सिंह बताते हैं कि पहले वो अपने पिता और बड़े भाई के साथ परंपरागत खेती करते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, जिसके बाद उन्होंने बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी शुरू की, जिसमें उन्होंने पालक, मेथी, धनिया, तोरी और घिया का उत्पादन करना शुरू किया, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। मैं रोहतक का निवासी हूं और हमारी शुरू से ही खेतीबाड़ी का काम है। पहले मैं अपने पिताजी और बड़े भाई के साथ खेती करता था और हम पहले परंपरागत फसलें उगाया करते थे, जैसे गेहूं, गन्ना और धान, लेकिन उस फसल में इतना मुनाफा नहीं होता था। अब हम 7-8 साल से सब्जी का काम कर रहे हैं, जैसे पालक है, घिया है, तोरी है, धनिया है, मेथी है। इस सब्जियों में हमें बहुत मुनाफा मिला। मैं अगर 1 एकड़ में मैं सब्जी उगाता हूं तो मेरे को सालाना आय कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम है। उन्होंने बताया कि वो बागवानी के तहत करीब 1.5 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन होता है और इसके लिए उन्होंने कृषि विभाग से ट्रेनिंग भी ली है। उन्होंने बताया कि समय समय पर कृषि विभाग के अधिकारी उनके खेत में आते हैं और खेती को लेकर सभी तरह की जानकारी देते हैं, तो इसी के साथ फसलों में होने वाली बीमारी और उसके समाधान के बारे में बताते हैं। मैं 1.5 एकड़ में खेती करता हूँ, जिसमें मेरा सारा काम सब्जी का ही है। अच्छा, ट्रेनिंग को लेकर बात करें तो इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाती है? इसके लिए हमने स्पेशल कृषि विभाग से ट्रेनिंग ली है, जिससे हमें समय समय पर सारे बातें बताई जाती है कि किस समय फसलों में क्या कीटनाशक डालना है, ऑर्गेनिक डालना है, या जो भी इसके बारे में सावधानियाँ होती है सारी बताई जाती हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सिंह बताते हैं कि हरियाणा में पूर्व की सरकारें सब्जियों पर सब्सिडी नहीं देती थी, लेकिन मौजूदा मनोहर सरकार सब्जियों पर सब्सिडी दे रही है और जिससे किसानों को काफ़ी मदद भी मिल रही है। इसके अलावा फसलों के नुकसान की भरपाई भी हरियाणा सरकार अच्छे से कर रही है। प्रगतिशील किसान बलराम सिंह अपने खेत में 4 से 5 परिवारों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका चल रही है। पहले सब्जियों पे सब्सिडी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद सब्जियों पे भी सब्सिडी हमें मिलनी शुरू हो गई है, जिससे हमें 35 से 65% तक की सब्सिडी दी जाती है और इसका नुकसान का भरपाई भी सरकार हमें मुहैया करा रही है। अच्छा, कितने परिवारों को अपने साथ रोजगार दे पा रहे हैं? मेरे साथ 4 से 5 परिवार हैं जो मेरे साथ लग के वे भी अपना रोजगार चला रहे हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सिंह ने बताया कि उनकी सब्जी रोहतक मंडी में बिक्री के लिए जाती है, जहां उन्हें अच्छा दाम मिलता है। हमारी सब्जियां टोटली रोहतक सब्जी मंडी में जाती हैं। वहाँ हमारी सब्जियां आड़ती के पास हमारी सब्जियां जाती हैं और वो ही हमारी सेल करते हैं, जिसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। सरकार जिस प्रकार से मदद कर रही है, जो स्कीमें हैं इसको लेकर, उससे किसान खुश है? सरकार ने जो भी हमें स्कीमें दी हैं
जो हमें मुनाफा मिला है उससे हमें बहुत खुश हैं। प्रगतिशील किसान बलराम सिंह ने प्रदेश के किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिससे लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। तो साथ ही ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप परंपरागत फसलों को छोड़ के आप सब्जियों पे ध्यान दें और अब मोटा मुनाफा कमाएं। अगर किसान अपनी आय इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार की टेक्निक को फॉलो करते हुए उसमें अपने खेत में खुम्बी फार्म से निकला हुआ खाद डालें और उस खाद में कई तरह के ऑर्गेनिक्स मिले हुए होते हैं, जिसको खेत में डालने से हमारे किसान भाइयों की इनकम दुगनी नहीं 4 से 5 गुना तक बढ़ेगी। मैं मोस्टली अपने खेत में साल में एक बार खुम्बी फार्म वाला खाद जरूर डालता हूँ। उसके डालने से मेरे खेत में पैदावार कई गुना ज़्यादा प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती से किसानों को ज्यादा मुनाफा नहीं होता, लेकिन बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करने से अच्छा मुनाफा होता है। सब्जियों की खेती करने पर सालाना 1 एकड़ पर 20 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है और मुनाफा करीब 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। परंपरागत जो फसलें हैं उसमें किसान इतना नहीं बचा पाता। जैसे कि जीरी है, धान है, गेहूं है, उसमें पर एकड़ किसान मुश्किल से 30 से 35 हज़ार रुपये बचा पाता होगा। लेकिन सब्जी का है, जैसे पालक की सब्जी है, साल में 4-5 बार उगाई जाती है। 1 एकड़ में एक फसल 80 हज़ार से 1,20,000 का मुनाफा देती है, जो कि हमारे उन फसलों के मुकाबले में कई गुना बहुत ज़्यादा है। सब्जियों में 1 एकड़ पे सालाना खर्चा कम से कम 20 से 30 हज़ार का खर्चा आता है, जो हमारी लागत है, और जो मुनाफा है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तोरी और पालक है, जिसमें किसान बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। प्रगतिशील किसान बलराम सिंह ने बताया कि वो सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें खेती करने में सरकारी योजनाओं से काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है। तो साथ ही कृषि विभाग की ओर से बागवानी को लेकर निरंतर सलाह दी जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। हम सरकार की योजनाओं से समय समय पर जो योजनाएं देती है उससे बहुत खुश है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग में जो भी हिदायतें देती हैं उसको फॉलो करते हुए हम खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत मुनाफा प्राप्त होता है। सरकार ने हमें किसानों को बहुत मुनाफा दिया है, बहुत मदद की है हमारी इन सब्जियों के उगाने में, जिसमें ट्रेनिंग भी दी है, खाद बीज भी मुहैया कराए हैं और समय समय पर अपने नुमाइंदे भेजकर हमारी देखरेख भी कर रही हैं। वहीं रोहतक के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए बागवानी विभाग की ओर से कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। तो सब्जियों में यदि मैं हमारे विभाग की बात करूं, बागवानी विभाग की, तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे विभाग की सब्जियों की काश्त में। कोई भी सब्जी, सीजनल सब्जी, जैसे मैं इस टाइम की बात करूं, सर्दी में फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे कि का सीज़न होता है, बहुत अच्छा सीज़न है इस टाइम पर। तो ये या और कोई भी सीजनल सब्जी, जैसे इस टाइम कोई भी, जैसे हमने आलू की काश्त करनी है, आगे जनवरी में प्याज लगाना है, लहसुन लगाना है, तो कोई भी सब्जी जैसे हम लगाते हैं, गाजर लगानी है, मटर लगानी है, तो हर किसी भी सब्जी पर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 15,000 रुपये का अनुदान है किसान भाइयों को। उसको थोड़ा सा तकनीक के साथ हमने करना होता है। तकनीक में 4-5 विधियाँ हैं जो सब्जियों के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे सब्जियों में पानी देने के लिए मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप, सूक्ष्म सिंचाई या जो हमारी फुहारा सिंचाई है उस विधि को जोड़ दें। और ये जो सूक्ष्म सिंचाई और फुहारा विधि है, इस पर भी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है
मीकाडा डिपार्टमेंट के माध्यम से 85% अनुदान इसके ऊपर शुरू कर दिया। जो पहले 50 से 60% हुआ करता था वो आजकल 85% है। 15% किसान का खर्च होता है इस पर। और इस विधि से कोई भी सब्जी यदि हम लगाते हैं तो 15,000 रुपये हमारा बागवानी विभाग किसान भाइयों को देता है। और उधर से टपका विधि पर, फुहारा विधि पर भी किसानों को मदद मिलती है। दूसरा, जैसे मल्चिंग की एक टेक्निक है, बेड पर कोई भी फसल हम लगाते हैं, जैसे टमाटर लगा दिया, मिर्च लगा दी, या फूल गोभी लगा दी, पत्ता गोभी लगा दी, तो मल्चिंग एक टेक्निक होती है। बेड के ऊपर पूरे बेड को मल्च शीट से हम कवर कर सकते हैं, जिससे हमारे 3 फायदे होते हैं। एक तो हमारी नमी बरकरार रहती है ज़मीन में, बार बार हमें पानी नहीं देना पड़ता, खर्च बचता है। खरपतवार उसी में कम उगता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन का जो हमारा खर्च है वो बचता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा कोई भी सब्जी लगाते हैं उसके ऊपर जो फल लगता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलती है, जिससे हमको बाजार में भाव अच्छा मिलता है। तो तीनों ही फायदे करती है मल्चिंग। और इस मल्चिंग शीट के ऊपर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 6400 रुपये की अनुदान की स्कीम है। 12-13 हज़ार रुपये का इस पर प्रति एकड़ खर्च आता है किसानों का। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने जानकारी देते हुए कहा, HTI करनाल में पूरे साल फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलती है, जिससे किसानों को काफी लाभ होता है। जहाँ तक ट्रेनिंगों की बात है तो ट्रेनिंगों में हमारा विभाग की तरफ से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है HTI उचाणी करनाल में, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है पूरा साल किसान भाइयों के लिए। तो वो वहाँ पे सोमवार से शुक्रवार ट्रेनिंग, टॉपिक वाइज ट्रेनिंग चलती हैं। जिला स्तर पर मैसेज आ जाते हैं, अब आप इस टॉपिक पर ट्रेनिंग है, अब इस टॉपिक पर हम यहाँ से किसानों को, इच्छुक किसानों का, जैसे कोई भी किसान ऑफिस में आता है रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, और फिर जैसे ही ट्रेनिंग आती है उसके अनुसार उसकी इच्छा के हिसाब से उसको दूरभाष पर संदेश दे देते हैं, वो ट्रेनिंग लेता है। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है ये। तो बाज़ार बहुत ईजी है सब्जियों का, ट्रेनिंग फ्री देता है विभाग। समय समय पर विभाग के जो अधिकारी हैं किसानों को फील्ड लेवल पर जाकर तकनीकी ज्ञान देते हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है, और इसलिए किसानों को विविधीकरण पर विचार करना चाहिए, जिसके लिए बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनेगा। जो मुख्य ध्येय है हमारी सरकार का, विभाग का, हमारी आमदन को, कृषि में आमदन को कैसे बढ़ाएं, तो इस विषय पर मैं सिर्फ लास्ट में किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई किसान भाइयों, यदि हमने थोड़ा सा कृषि में आमदन को थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमने थोड़ा सा विविधीकरण के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और विविधीकरण में बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और बागवानी में सब्जियों की काश्त बिल्कुल सीजनल काश्त है, जो साल में 2-3 बार हम ले सकते हैं। अमूमन जो दूसरी फसलें हैं वो 1 या 2 होती हैं, ये 2-3 बार ले लेते हैं। और अच्छा इससे प्रति एकड़ हमारी जो फीड क्रॉप है उसके कंपैरिजन में 2 से 3 गुना हमारी जो आमदन है वो बढ़ा सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के मामले में बागवानी फसलें गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों के मुकाबले अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये फसलें मौसम और बीमारियों के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं। बीमारी लगने, बेमौसम बरसात होने, तूफान, सूखा, ओलावृष्टि और लू जैसी आपदाओं से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम 750 से 1000 रुपये प्रति एकड़ तक देना होता है, और सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जबकि फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। और ये योजना वैकल्पिक है, यानी किसी को इसमें शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना होता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। हरियाणा सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
जिसके तहत सूबे में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रगतिशील बनाना है। यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश का हर किसान सरकार की नीतियों और योजनाओं से खुश है।